स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखो, मेरी तो प्रेयर्स हैं जितने भी स्टूडेंट यूके आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कि आप अपना फ्यूचर बनाओ बढ़िया, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। यहाँ पे देखो, सबका मोटिव यही होता है कि हम पैसे कमाना चाहते हैं ना। सबका मोटिव, अब पढ़ने तो कोई ही आता है, बहुत ही रेयर होता है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और ज्यादातर मिडिल क्लास वाले ही आते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही रेयर चांस होता है कि अगर 100 में से कोई एक दो स्टूडेंट हो जो सिर्फ पढ़ने के मोटिव से आए, उनको पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करनी है, स्टडी करके उनको आगे वापस इंडिया जाना है, फैमिली में बिजनेस है ना। तो सबका मोटिव यही रहता है। तो मेरी बेस्ट विशेष है आपको, जो भी स्टूडेंट अभी प्लान कर रहे हैं, मिड टेक में भी आ रहे हैं और जो सितंबर में भी आने वाले हैं, भाई आओ, कोई बात नहीं। देखो, स्ट्रगल रहेगा। मैं ऐसे नहीं कहता, पहले से ज्यादा स्ट्रगल है ऑब्वियस है। हमारे टाइम में ठीक है, उस टाइम पे इतना रश नहीं था, बट आजकल रश बहुत हो चुका है। काफी साल से स्टूडेंट आ रहे हैं, रश हो रखा है, स्ट्रगल जरूर रहेगा। स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल रहता ही रहता है। जब आप एक बार आपका सर्कल शुरू हो गया ना, स्टार्टिंग में आपको एक महीना दिक्कत आएगी, फर्स्ट मंथ। एक बार आपको वो सर्कल शुरू हो गया, स्टडी शुरू हो गई, पार्ट टाइम जॉब लग गए हो, तो फिर वो आपको ना यूज टू हो जाओगे, फिर एक मतलब स्मूथ हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी आपको। नए नए स्टूडेंट को दिक्कत आती है, होम सिकनेस होती है, पार्ट टाइम जॉब ना लगे उसका टेंशन रहता है, असाइनमेंट्स का टेंशन रहता है, बट वो एक दो महीने में चीजें सेटल डाउन हो जाती है। मैं इसीलिए बोलता हूँ, अब अगर आप कभी घर से बाहर नहीं निकले हो ना, तो घर से बाहर थोड़ा निकलो, दूसरी सिटी में, घर से दूर, फैमिली से दूर, किसी दूसरी स्टेट में हॉस्टल में, पीजी में कहीं रहकर देखो लाइफ कैसी होती है, क्या कुछ झेलना पड़ता है, क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो खैर, आज की वीडियो आपने टाइटल ऑलरेडी देख लिया। भाई, नए नए रूल्स, स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हो रखे हैं। जो पीछे चेंजेस हुए हैं काफी सारे यूके इमिग्रेशन में, और जो पीएसडब्ल्यू में चेंज हुआ है, आईएलआर में चेंज हुआ है, उसके बारे में मेरे को स्टूडेंट पूछते हैं, कमेंट करके मैसेज भी आता है कि पाजी अभी पीएसडब्ल्यू 2 साल का, 18 मंथ का है। ये तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। अभी एक स्टूडेंट कह रहा है कि एक एजेंट है पंजाब में, वो हमारे को कह रहा है कि 2 साल का पीएसडब्ल्यू है। भाई, ऐसे एजेंट के पास मत जाओ, लिटरली में बता दूं, जिसको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। आप लोग भी महापुरुष हो और चले जा रहे हो, और वो बोल रहा है 2 साल का है, फिर आप मेरे को पूछ रहे हो मैसेज के, पाजी 2 साल का, 18 मंथ का है। ठीक है। तो इसके बारे में, आईएलआर के बारे में बताऊंगा आपको, और डिपेंडेंट वीजा है ना, जो अभी स्टूडेंट इंडिया में शादी करके आना चाहते हैं, कपल जो देख रहे हैं कि रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में ना, उसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात करनी है आपके साथ। और जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं यूके में, अब वो स्पॉन्सरशिप का क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं ना, चार पांच चीजें हैं जो भी नए नए रूल्स आए हैं, जो पिछले साल में अपडेट हुआ है सारा। जब से दो, मैंने क्यों बोला 2026 में स्पॉन्सरशिप लेना टफ हो गया है, पीएसडब्ल्यू का बताऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये वीडियो आज वाली स्पॉन्सर करी गई है एम्बर स्टूडेंट की तरफ से। आप सबको ऑलरेडी पता ही है, कितने साल हो गए मेरे को, 3-4 साल हो गए काम करते हैं एम्बर के साथ। और ये लोग स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। आपको बजट में अकोमोडेशन मिल जाएगी यूके में। अगर आप किसी भी सिटी में जा रहे हो ना, लंदन में बिट एक्सपेंसिव है, और अदर सिटीज में आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन ही लेनी चाहिए, जो कि सेफ एंड सिक्योर रहती है, काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और एज अ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट को ही मिलती है, ये भी बता दूं मैं आपको। जिस दिन आपका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर होगा ना, जिस दिन आप पीएसडब्ल्यू पे आ जाओगे, भाई साहब आपको छोड़नी पड़ेगी स्टूडेंट अकोमोडेशन। और स्टूडेंट्स का दिल नहीं करता छोड़ने का, क्योंकि वो बेनिफिट ही बहुत मिलते हैं, उस प्रिविलेज ना स्टूडेंट को ही मिलते हैं। तो जब तक आपका आईडी कार्ड है स्टूडेंट की, मतलब आप आ रहे हो पढ़ने के लिए, भाई उस चीज को एंजॉय करो। मैं क्यों कह रहा हूँ, स्टूडेंट अकोमोडेशन एज अ प्राइवेट अकोमोडेशन से वे मोर बेटर है। आपको आपका वॉशरूम मिलता है, सब सेपरेट होता है, किचन बहुत बड़ी होती है, दो दो बड़े फ्रिज होते हैं, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक्सपीरियंस मिलेगा। और यूरोप के और भी कंट्रीज के स्टूडेंट होते हैं, आपको इंडियन स्टूडेंट नहीं दिखेंगे, आपके अपार्टमेंट में मिक्स होता है। और लड़के लड़की का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। अगर एक ब्लॉक में 4-5 रूम बने हुए हैं, तो वहां पे लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकते हैं, तो मिलजुल के रहते हैं सब यहाँ पे। और बहुत सेफ एंड सिक्योर रहती है। आपका कार्ड स्कैन होगा मेन गेट पे, तभी आप दरवाजा खुलेगा, अंदर आओगे, फिर आगे का एक और स्कैन होगा, फिर खुलेगा। तीन तीन चार चार बार तो कार्ड स्कैन होते हैं। स्टूडेंट अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ। और कोई अगर बाहर का बंदा आ रहा है, तो कैमरेज लगे हैं भाई, पूरे रिसेप्शन पे आपको साइन करवा के ही अंदर जाएगा, कब जा रहा है कब आ रहा है वो पूरी इंक्वायरी होती है। तो बढ़िया रहता है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, सेफ्टी वाइज, अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। और रेंट बताऊं, रेंट सेम रहता है। अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में भी जाते हो ना, वहां पे भाई बिल्स का बहुत पंगा रहता है, फिर साफ सफाई में झगड़े होते हैं, फिर वॉशरूम शेयरिंग में रहता है।
तो वो ना एक दिमाग पे अलग ही टेंशन रहती है। बाकी आपकी मर्जी है आपको वो एक्सपीरियंस करना है कर लो, वहां पे आपको अपने बंदे मिलेंगे। फिर लैंडलॉर्ड भी तंग करने वाले होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब तक आपके पास आपका स्टूडेंट वीजा है तो उस चीज का बेनिफिट लो। एक आपको एटलीस्ट लास्ट में तो फिर जाना ही पड़ेगा छोड़ के। फिर तो आपको फिर प्राइवेटी लेनी पड़ेगी जब आपका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो गया, जब आप पीएसडब्ल्यू पे आ गए, जब आप स्पॉन्सरशिप पे आ गए, फिर तो आपको लेनी पड़ेगी। फिर तो और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे ऑप्शन मिले तो स्टूडेंट अकोमोडेशन में रिकमेंड करूंगा। एम्बर का लिंक मैं दे दूंगा आपको, कमेंट में मैं इनको पिन कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आप नजर मार लेना। 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप में आपकी बुकिंग हो जाएगी। सर्च करना है, यूनिवर्सिटी का नेम डालो, जो भी नियर बाय आपके अकोमोडेशन होंगी, स्टूडेंट अकोमोडेशन, वो शो हो जाएंगी। अपनी डिटेल्स डाल दो, नंबर डाल दो। एम्बर वाले 24/7 एक्टिव रहती है उनकी टीम। दे विल कॉन्टेक्ट यू, वो आपको गाइड कर देंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस सर, पूरा आप ट्रस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। काफी स्टूडेंट बुक कर रहे हैं, और जो मिड इनटेक वाले वो भी बुक कर सकते हैं। बाकी अगर आपने एप्लीकेशन करवानी है सितंबर के लिए, वो मैं काम अपना कर ही रहा हूँ। एप्लीकेशंस ओपन है, जून जुलाई तक ओपन रहेंगी सितंबर की। तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना। फॉर्म मैंने अपना भी दे रखा है वहां पे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देखो, डॉक्यूमेंट जरूर भेजा करो। एटलीस्ट अपना सीवी तो भेजो ना, हमने करा क्या पता तो लगे। तभी मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, तभी आपका आगे का प्रोसेस होगा। और फर्दर अकोमोडेशन का मैंने आपको बता दिया, तो आप कांटेक्ट कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे थ्रू अप्लाई करने में। प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है। आपको अच्छी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूंगा जिसमें आप पास हो जाओगे, वो ठीक है, वो सही रहेगा। ऐसा भी यहाँ पे मैंने कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि यूनिवर्सिटीज यहाँ पे तंग भी बहुत करती हैं। तो अभी मैंने जो आज से बात करनी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएलआर के बारे में बता दूं। काफी लोग कह रहे हैं कि आईएलआर 5 साल से 10 साल की हो गई है, जो यहाँ पे भी बैठे हैं ना। देखो ये लिटरली झूठ है, सरासर झूठ है। कोई आईएलआर 5 से 10 साल की नहीं हुई। मुझे नहीं पता आपको कौन बता रहा है, कौन अफवाह फैला रहा है। और लोग चाहते नहीं है कि आप इंडिया से आओ, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। किसी के कोई रिश्तेदार है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आईएलआर 5 से 10 साल हो गई, तो इंडिया में रहे, यहाँ पे आके क्या करेगा। खुद यूके में बैठे हैं। लोग नहीं चाहते कि आप यूके में आओ। और मैं ये बता दूं, वो जस्ट प्रपोजल आ रखे हैं 5 से 10 साल के लिए, 10 से 15 साल, 20 साल के लिए, वो सब प्रपोजल आ रखे हैं। इम्प्लीमेंट अभी कुछ नहीं हुआ इसमें से। आईएलआर 5 साल की ही। हाँ, मैं एक चीज आपको बता दूं, फॉर अपनी सेफ्टी के लिए, भाई आप अपना ना बैकग्राउंड क्लीन रखना, क्लियर रखना। कोई क्राइम नहीं करना, कुछ नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं, फालतू कुछ नहीं करना। पब्लिक बेनिफिट तो आपको वैसे ही कुछ मिलता नहीं। जब स्पॉन्सरशिप लो तब भी आप अवॉइड करो ये सब चीजें। कोई लोन ले रखा है आपने, कोई डिफॉल्ट तो नहीं ना हो रखे आप, वो चीज का ध्यान रखना। अपनी पेमेंट वगैरह करते रहो, इंस्टॉलमेंट वगैरह, मोर्गेज आप पे करते हो जो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और गाड़ी चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, तो उसमें भी आपका सही होना चाहिए रिकॉर्ड। तो ट्राई करो कि अगर आपको आईएलआर 5 साल में चाहिए ना, तो ये सब चीजें अपनी क्लीन रखो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी ये जस्ट प्रपोजल आ रखे हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। इन केस भगवान ना करे अगर इन्होंने कुछ कर दिया आगे, तो फिर ये रूल्स तो एप्लीकेबल होंगे ना, ये वाले जो मैंने अभी पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगर आप इसमें क्लीन हो, क्लियर है आपका सब कुछ, तो आप 5 साल वाली कैटेगरी में आओगे। इन केस आपसे कुछ गलती हो गई, कुछ हो गया, आप लड़के का मैंने एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में, फ्लाई टिपिंग का 500-600 पाउंड फाइन आया है ना, 1000 पाउंड तक भी आया। गाड़ी चलाते हुए कूड़ा बाहर फेंक दिया गया। कैमरे लगे हैं भाई, यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन रहती है। इंडिया जैसा सीन नहीं है। अभी तो इंडिया में भी बड़े शहरों में बढ़िया सिक्योरिटी, मतलब कैमरेज लग रहे हैं, तो बढ़िया है, फाइन वगैरह आ रहे हैं वहां पे भी। तो यूके में तो सब जगह कैमरास है। तो ये सब चीजें, अगर आप आ रहे हो यूके तो थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे सेटलमेंट लेनी है। तो आईएलआर मैंने बता दिया। हाँ, अगर कुछ भी अपडेट आती है, अगर ये लोग 5 साल से 10 साल का करते हैं, 10 से 15 साल का, तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं पीएसडब्ल्यू की भी बात कर लूँ, स्टूडेंट इसको भी लेके बहुत पूछ रहे हैं। भाई 2027, अभी कितने, ये तो साल अभी शुरू हुआ है, तो ये बहुत जल्दी निकल रहा है भाई। 2026 की बात कर रहा हूँ। देखो अप्रैल शुरू हो गया, और 4 महीने कब निकल गए पता भी नहीं लग रहा, ठीक है। 8 महीने बचे हैं और 2027 शुरू हो जाएगा। भाई जो जो भी स्टूडेंट अभी जनवरी से अप्लाई करेंगे ना पीएसडब्ल्यू, जनवरी में अगले साल, उनको भी 18 मंथ का ही मिलेगा। चाहे आप कभी भी आए हो यूके, स्टडी आपकी कंप्लीट हो रही है, जो भी अब जनवरी में अप्लाई कर रहे हैं ना पीएसडब्ल्यू, नेक्स्ट ईयर की बात कर, तो वो 18 मंथ वाली कैटेगरी में आएंगे। और जो पुराने हैं, जिनके वीजे एक्सपायर हो रहे हैं, जो दिसंबर में अप्लाई करेंगे, नवंबर में, है ना, उनको फिर 2 साल का है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखो, उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है। गवर्नमेंट और यूके वेबसाइट है, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे क्लियर लिखा है। मुझे नहीं पता पंजाब में एजेंट क्यों गलत गाइड कर रहे हैं आपको कि 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा।
ठीक है, तो इतना नहीं है, मैं सीधी सी बात बता दूं, 2 साल का नहीं है, अभी 18 मंथ का है। और ILR का मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे ना देखो, डिपेंडेंट्स जो यहाँ पे यूके में ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप ले ली है, आपने स्टडी कंप्लीट करी, PSW पे थे, PSW पे आपको कोई बंदा मिल गया, कोई कंपनी ऐसी मिल गई जिन्होंने आपका स्पॉन्सरशिप करवा दिया। अब आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड यहाँ पे है यूके में, तो पहले क्या होता था कि उसके बेसिस पे हस्बैंड या वाइफ को भी स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी, जिसको हम डिपेंडेंट वीजा कहते हैं। तो भाई साहब अभी ये भी बंद हो चुका है, अभी बहुत मुश्किल हो चुका है। मेरे नोन में है कुछ जिनको नहीं मिल रही है, उनको उनकी वाइफ को, हस्बैंड को मिल चुकी है, अब वो दिक्कत में है। तो ये चीज ना थोड़ा देख के, आपको, मुझे नहीं पता कौन गाइड कर रहा है, ये पिछले साल से ही ये चीजें स्ट्रिक्ट हुई हैं 2025 में। अगर यहाँ पे आपको कोई बंदा मिलता भी है ना यूके में, तो भाई अपनी जो भी कंपनी है उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करो, ठीक है। कंपनी का लाइसेंस देखो कितनी पुरानी कंपनी है। और यहाँ पे एक और चीज बता दो, वो लोग ना क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि आपका हम काम करवा देंगे, आपको वीजा भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपकी जॉब भी शो हो जाएगी, बट आप जो काम करोगे वो कैश पे काम करोगे, आपके पास लीगल वीजा रहेगा, बट ये है कि आपको मंथली टैक्स भी पे करना होगा। ये चीज बहुत चलती है यूके में। ये जब आप आ जाओगे ना यूके में, तब आपको ये समझ आएगा। अभी आप इंडिया में बैठे हो तो नहीं इतना समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। कि आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप दिला देते हैं, ठीक है, वीजा आपको मिल जाएगा, आपसे पैसे भी ले लिए 15,000 18,000 पाउंड जो उनका रेट था, और उसके बाद आपको ये टेंशन फ्री हो जाओ, 3 साल का वीजा आपका मिल गया। आप ना NIN पे काम नहीं कर सकते, वो सब आपका शो कर दिया, बट आप कैश पे काम करोगे और उनको फिर वो मंथली आप पे करोगे 500 600 पाउंड। तो ये चीज बहुत चल रही है, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। कैश पे काम करोगे तो पैसे वैसे ही कम मिलते हैं, ये सब आपको भी पता ही है। कैश पे आपको 6 7 8 मैक्सिमम, लीगल काम करते हो पैसे ज्यादा मिलते हैं। और उसमें से आपको 500 600 पाउंड मंथली देना पड़ जाए, क्या फायदा उसका, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको रेंट भी देना है, फिर बचेगा क्या। कैश पे करके आप 1500 2000 तक कमा भी रहे हो, तो उसमें से तो 1200 1500 तो आपका वैसे ही खर्चा हो जाना है, बचना कुछ भी नहीं उसमें। तो थोड़ा सा देख के करो। स्पॉन्सरशिप का मैंने पहले ही आपको बता रखा हूँ, मैं हर वीडियो में भी बात कर रहा हूँ इसके बारे में, कि ये टफ हो गई है। इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल ही बंद हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बंद बिल्कुल भी नहीं है, बट ये टफ हो गई है, सीधी सी बात। जो पहले 50-50 चांस रहता था ना, तो वो अभी 70-30 कह सकता हूँ मैं, 70% और 30%। अभी 30% चांस है किसी की हो जाए अभी भी। और 70% में अभी, क्योंकि सैलरी बहुत बढ़ गई है, 41-42 हज़ार। और कपल्स अपना ध्यान रखो, अगर आपको इंडिया से देख रहे हो आप वीडियो, अगर आपको यूके आना है तो आप सिर्फ रिसर्च बेस्ड कोर्सेज में अप्लाई करो, और PhD के कोर्सेज में अप्लाई करो, उसमें मिल जाता है स्पाउस वीजा। वो सब वेबसाइट पे गवर्नमेंट और यूके पे लिखा है, कुछ मैं नहीं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन करा हुआ है कि रिसर्च बेस्ड कोर्सेज में और PhD के कोर्सेज में, PhD में तो PSW भी लंबा मिलता है, ठीक है। और वो सब उनकी वेबसाइट पे मेंशन है, उसमें आप अप्लाई करके इंडिया से एज अ कपल आ सकते हो। बट वो PhD में एडमिशन में बता दूं टफ रहता है, जल्दी एडमिशन मिलता नहीं, आपके आईएलटीएस स्कोर अच्छे होने चाहिए, और आपकी मास्टर डिग्री जो भी आपने, मतलब वो रिक्वायरमेंट अलग रहती है, कंपटीशन बहुत है। तो ये सब बताना था आपको, अपडेट करना था। बाकी जो भी नए रूल्स आएंगे, कुछ भी होगा तो मैं, अभी देखो कंट्री वैसे ही वॉर में भी बिजी चल रही है। ये जब से चल रहा है ना, ईरान का शुरू हुआ है, आपको पता है, सभी कंट्रीज का फोकस इधर है अब ज्यादा। यूके का भी, यूके सब बीच में पड़े हुए हैं, सबको ऑयल एंड गैस का चक्कर है, सारी कंट्रीज को। और वॉर अभी लग नहीं रहा है, कभी ठीक हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, ऐसे ही चल रहा है। और अभी भी लग रहा है फिर से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने वाला लग रहा है। तो ये एक वीडियो बनाना था, वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।